इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 11। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेज। इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। ठीक, सबसे पहले चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। चार्ज एक प्रॉपर्टी है एटम का, या फिर एटम के जगह मैटर भी कह सकते हैं हम लोग। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पढ़ा है हमने बचपन में भी। बचपन का मतलब 7 में, 6 में, क्लास 8 में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज कहने का मतलब हुआ सेम चार्ज। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये इधर की तरफ जाएगा और ये वाला इधर की तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर होंगे। या फिर दो निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ भी सेम बातें होगी कि दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो दो सेम चार्ज होंगे तो हम लोग कह रहे होंगे कि ये लाइक चार्जेज है। और दो अलग अलग चार्ज होंगे, जैसे एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, या फिर एक निगेटिव पहला वाला दूसरा पॉजिटिव, तो हम लोग कहेंगे ये अनलाइक चार्जेज हैं दोनों। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। जितने भी एटम्स होते हैं वो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। ये भी हमने पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है। ऑल एटम्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल्स NE। ये मैंने एक कंडक्टर लिया, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बिजली का कोई वायर। अब मैं पूछता हूँ इसमें चार्ज कितने हैं, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे? Q इक्वल्स NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो हम लोग आराम से इसमें टोटल चार्ज निकाल देंगे। Q का मतलब होता है चार्ज, वेयर Q इज चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें ये पता लग जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के पास फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितने होंगे? 30 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान देंगे कि जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो ये जो माइनस सिंबल है इसको नहीं लेके चल रहे होंगे। माइनस का जो सिंबल है ये लेके नहीं चलेंगे। ठीक, डायरेक्ट ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे। अभी जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा बढ़िया से चीज़ों को समझेंगे। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन न्यूमेरिकली क्या है? सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस ये माइनस का सिंबल ये बता रहा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का है, और प्लस का सिंबल प्रोटॉन का। बाकी न्यूमेरिकली दोनों सेम ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इस पर बेस्ड एक NCERT में न्यूमेरिकल्स भी है, तो वहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आता है। ठीक, अब चार्जेज जो है उसको हम लोग दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक होगा कि चार्ज रेस्ट में होगा, दूसरा होगा चार्ज मोशन में। चार्ज रेस्ट में जब होगा तब हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज मोशन में होगा तब हम लोग क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टडी ऑफ चार्जेज
व्हेन चार्जेज एट रेस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक स्केल एंड हेयर। ये मैंने एक प्लास्टिक स्केल लिया और इसको मैंने हेयर के साथ रब किया, ये हेयर है। तो जब मैं इसको हेयर के साथ रब करूँगा तो ये प्लास्टिक स्केल क्या करेगा, चार्ज गेन करेगा, चार्ज गेन करेगा। समझ में आया बात? यहाँ से ये प्लास्टिक स्केल बाल से चार्ज गेन करेगा और इसके सामने हम जब छोटे छोटे टुकड़े लाएंगे, पीस ऑफ पेपर्स जब हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, इसको जब हम इसके नज़दीक लाएंगे यहाँ, तो हम देखेंगे कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज गेन हुआ। अब ये क्या है, ये प्लास्टिक स्केल है, मतलब ये इंसुलेटर है। ये क्या है, इंसुलेटर है। तो जब ये चार्ज गेन हुआ तो चार्ज कहाँ पर है, चार्ज यहीं पे बैठा होगा, ये इधर नहीं जाएगा। इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता है। तो ये जो हमारा कागज़ का टुकड़ा है, जब हम इसको यहाँ लाएंगे तभी ये अट्रैक्ट होगा। इधर ला के रख देंगे अगर इस तरफ से तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, इधर ला के रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ ला के रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, तो इस बाल से यहाँ प्लास्टिक स्केल में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, हमने पढ़ा है लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, तो ये था एग्जाम्पल प्लास्टिक स्केल एंड हेयर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ चार्ज क्या है, रेस्ट में है, चार्जेज एट रेस्ट, ये इधर मूव नहीं कर रहा है, चार्ज जो है इधर की तरफ नहीं जा रहा है, वो यहीं पे होगा चार्ज। ठीक ना बात? हमें पढ़ना है क्लास 10th में, हमें पढ़ना है चार्जेज इन मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके बारे में हमें पढ़ना भी नहीं है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो चार्ज किसके थ्रू मूव करता है, कंडक्टर के थ्रू। तो चार्जेज मूव थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है जानते ही हैं हम लोग, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, बच्चे से क्लास 7 में ही पढ़ा है हमने। तो अ मटेरियल थ्रू विच चार्जेज कैन फ्लो इज कॉल्ड अ कंडक्टर एंड थ्रू विच चार्जेज कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। कंडक्टर जैसे मेटल्स हो गए, एलॉयज हो गए, गैस हो, इंसुलेटर प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा। समझ में आ रहा है? तो ये सब इंसुलेटर्स हैं। एग्जाम्पल्स कुछ ध्यान रख लेना। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक मैंने क्वेश्चन डाल रखा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाई। तो पढ़ा है हमने, मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। पहले ही हमने पढ़ा है, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बढ़िया से। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट जो होता है, करंट क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और भी बढ़िया से हम लोग जानेंगे ये इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करता है, गेन कैसे कौन करता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे उसको तो वो समझ में आएगा और बेहतर ढंग से। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ये हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक, कोई भी कंडक्टर, मान लो ये एल्यूमिनियम है, ठीक। अब इस पार्टिकुलर एरिया से, ये जो हमारा पार्टिकुलर एरिया है ये वाला, इससे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या फिर ये कहो चार्ज फ्लो करेगा, सेम ही बात है। तो इस पार्टिकुलर एरिया से जो चार्ज फ्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलो या फिर इन यूनिट टाइम, सेम बातें हैं। तो इन यूनिट टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। समझ में आ गया होगा बात। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक ना। आई बराबर क्यू बाई टी। क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट नहीं चार्ज फ्लो कर रहा है पार्टिकुलर एरिया से। तो चार्ज फ्लो कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या बन रहा है? करंट। आई बराबर क्यू बाई टी। अब चार्ज का ऐसा यूनिट हमने क्या बताया? कूलम्ब। और टाइम का ऐसा यूनिट? सेकेंड। तो ये कूलम्ब पर सेकेंड जो होगा यही क्या होता है? एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग बोल रहे होंगे एम्पियर, AMPERE। ठीक ना। तो वही बात लिखा है पहले, ये देख लो। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। वही बात है, आई इक्वल्स क्यू बाई टी जो यहाँ पे हम लोगों ने करा है। आई इक्वल्स क्यू बाई टी, उसके बाद कूलम्ब बाय सेकेंड। चार्ज कैसा यूनिट? कूलम्ब। टाइम कैसा यूनिट? सेकेंड। और ये किसके बराबर होगा? एम्पियर के बराबर। यहीं पे मैंने समझा दिया। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर। अब हमसे नेक्स्ट कर रहा है डिफाइन 1 एम्पियर, कि बताइए 1 एम्पियर क्या होगा? डिफाइन 1 एम्पियर। तो अभी अभी हमने पढ़ा एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलम्ब बाय सेकेंड के। मतलब 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। तो जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से पास करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? 1 एम्पियर का करंट है कि नहीं? जब 1 कूलम्ब चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में पास करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? 1 एम्पियर करंट उस कंडक्टर में है। When 1 coulomb of charge flows through a conductor, when 1 coulomb of charge flows per second through a conductor, then it is said to be 1 ampere. ऐसे भी कह सकते हैं when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then it is said to be 1 ampere. ठीक ना। करंट इन द कंडक्टर, सर्किट रहेगा, आगे हम लोग सर्किट पढ़ेंगे तो ये भी जोड़ सकते हैं करंट इन द सर्किट। तो 1 एम्पियर किसके बराबर? 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड के बराबर। अब अगर बहुत छोटे अमाउंट में करंट हो तो उसको हम लोग मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में एक्सप्रेस करेंगे। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर और इन माइक्रो एम्पियर। इसको म्यू पढ़ा जाता है। ये जो हमारा सिंबल है इसको म्यू पढ़ा जाता है, MIU। तो 10 टू द पावर -3 का क्या मतलब हुआ? 1 डिवाइड 10 टू द पावर 3, मतलब हुआ 1 डिवाइड 1000। तो 1 का 1000वां भाग। समझ में आ ही रहा होगा कितना छोटा हो गया। और ऐसे ही ये है 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। तो इसको लिख रहे होंगे तो 1 डिवाइड 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 0, राइट। 1 डिवाइड 10 लाख, मतलब 1 को 10 लाख टाइम्स हम लोग बांट देंगे तो वो हिस्सा। तो 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब कितना छोटा हो गया? समझ ही गए होगे कि नहीं समझ आया? पक्का 100%। चलो फिर नेक्स्ट है आमीटर। आमीटर क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें करंट मेजर करना है तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे और उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? आमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड आमीटर। इट हैज लो रेसिस्टेंस। ध्यान रखना कि आमीटर जो होता है इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो लो होगा, रेसिस्टेंस लो होता है। एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये सीरीज में क्या होता है कनेक्शन, ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी भी समझ लो कि ये जैसे हमारा कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर है तो ये बीच में ही कहीं होगा कनेक्ट, ऐसे नहीं हो सकता है चीज़ें, ठीक। जैसे आमीटर का जो सिंबल है ये इस तरह का होगा, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव।
तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा आमीटर कहीं ऐसे सर्किट में। ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकता है, ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल। और ये वाला जो हमारा है, ये वाला ये क्या है, सीरीज में। तो ये हमेशा क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। और इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के टाइम। इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। 7th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो है हमारा यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस है और ये क्लोज पाथ है, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इस रास्ते से चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। द क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट या फिर थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 11.1 NCERT पेज नंबर 172, आपके ही बुक का क्वेश्चन है। अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आई हमें कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स। हमने बता रखा है कि पहले SI यूनिट में चेंज करेंगे, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर। तो टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, तो इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट करके लिख दिया 600 सेकेंड। फिर हमें कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा है, Q किसके बराबर होगा, IT के, Q बराबर IT के। हमने पढ़ा है I इक्वल्स Q/T, इलेक्ट्रिक करंट बराबर हमने पढ़ा है Q/T, चार्ज बाय टाइम। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है चार्ज। हमें कह रहा है यहाँ पे फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज निकालना है मतलब Q निकालना है, तो Q निकालना है तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे IT, I मल्टीप्लाई T। तो Q इक्वल्स अगर IT हो जाएगा तो अब हमारे पास करंट कितना है, 0.5 एम्पियर, दैट कैन बी रिटेन एज 1 डिवाइड 2। अब मल्टीप्लाई टाइम कितना है 600 सेकेंड, 2 से 600 को कट कर देंगे, कितना आएगा 300। तो 300 चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 300 कूलम्ब। तो ये हमारा आंसर भी यहाँ गिवन है। I 0.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट्स इक्वल्स 600 सेकेंड। वी नो दैट Q इक्वल्स IT। कहाँ से आता है ये आपने समझ लिया, 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई 600 सेकेंड इंटू इक्वल्स 300 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है ये आता ही है तुम्हें, What does an electric circuit mean? अभी हमने बताया a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या लगा होगा, स्विच लगा होगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच लगा होगा, ये स्विच है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंबल। उसके बाद सेल लगे होंगे, सेल या फिर बैटरी बोलो, बैटरी भी होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर आमीटर लगा होगा जो करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे हम लोग, तो वोल्ट मीटर लगा हो सकता है सर्किट में, एटसेट्रा, मतलब और भी चीज़ें लगी हो सकती है। दैट आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर्स, वो क्या होंगे, कंडक्टिंग वायर्स जो होगा तार वगैरह से, वो एक दूसरे से अटैच होंगे। तो ये भी तुमने समझ लिया, ये सब क्या है, ये तार से सारे अटैच हैं, राइट, समझ में आ गया 100%। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, पेज नंबर 172 NCERT न्यू एडिशन का जो बुक है उसके हिसाब से ये लिखी गई है चीज़ें। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, हमने अभी अभी डिस्कस किया है, समझा दिया है तुम्हें। और ये क्या होता है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। समझ ही गई होगी, इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, पक्का नहीं ना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि ये हमें एक न्यूमेरिकल करना भी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है हमसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ये आपको बोला है बताने को। तो हमें Q बराबर कितना गिवन है, 1 कूलम्ब,
है या नहीं है? और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना जानते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कि नहीं जानते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है, Q इक्वल्स NE। हमें यही पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N इक्वल्स क्या होगा? Q डिवाइड E। N यहीं रह गया, ये E इधर डिवाइड में आएगा, तो 1 डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 1 डिवाइड 1.6 मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई ये 10⁻⁻19 ऊपर आके क्या होगा? प्लस 19, तो 10⁻⁻19। इट कैन बी रिटन एज 10 डिवाइड 16, 10 डिवाइड 16, पॉइंट ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻19, राइट। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, ये 2 8 जा 2 5 जा 10, 8 से 5 में डिवाइड कर रहे हैं तो 8 पॉइंट आएगा, 8 6 जा 48, 2 0 8 2 जा मतलब 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं 0.625 मल्टीप्लाई 10 तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये पावर 1 है तो 10⁻19 ही बन जाएगा। अब इस 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूं मैं तो 6.25 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही हमारा यहाँ सारा कहानी लिखा गया है। अब आप समझ गए होंगे चीज़ें कि टोटल रिक्वायर्ड चार्ज 1 कूलम, वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब Q इक्वल्स NE, सो N इक्वल्स Q डिवाइड E। ये कैसे हमने कैलकुलेट करना है ये आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, वी विल लर्न टुमारो।